कलम कियान भारत की शान सिद्धांत संग्राम आप देख रहे हैं। सबसे अलग, सबसे जुदा, आपका विश्वास और भरोसा का प्रतीक, आपका अपना न्यूज चैनल सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है परमार्थ क्रिकेट ग्राउंड जीएस हेरी क्रिकेट अकादमी के उस सोच और चिंतन के साथ, जिसमें एक बढ़ती हुई दिल्ली और भारत के उदीयमान क्रिकेट प्रतिभा को उभारने, संवारने और बढ़ाने का किया जा रहा है सार्थक प्रयास। और उस कड़ी में पूर्व क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना का मिलता प्यार, स्नेह और आशीर्वाद बीच जीएस हेरी के बढ़ते वो कदम, जिसमें कहते हैं कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है, और जिस जिस पर जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। और उसी का नाम है उदीयमान क्रिकेट के लिए एक सार्थक प्रयास के रूप में जीएस हेरी क्रिकेट अकादमी का बढ़ता वो कदम, जिस कदम से ग्लोबल बजाज एक्सटाइटल ट्रॉफी मन्नत खन्ना मेमोरियल अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें 16 दिन तक चला यह टूर्नामेंट। इस दौरान मन्नत खन्ना मेमोरियल टूर्नामेंट के मुख्य सूत्रधार, एक आदर्श पिता, एक आदर्श क्रिकेटर और एक आदर्श मोटिवेटर पूर्व क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना ने कहा कि जीत के खातिर सिर्फ जुनून चाहिए, जीत के खातिर सिर्फ जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, या आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जो धमाका हुआ, इसका श्रेय किसको दिया जाए? उनकी बॉलिंग अच्छी थी और सुबह विकेट भी थोड़ा गीला ही था। आज जो आपने बेस्ट किया है और यहाँ तक आप पहुँच गए, इसका श्रेय किसको जाता है? किसकी वजह से? सर की वजह से जी। तो आगे क्या इरादा है, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आगे क्या? क्रिकेटर बनना चाहिए। क्रिकेटर तो आप बन गए हैं और आपने ट्रॉफी भी ले ली है, आगे क्या आपका है? ये तो नॉर्मल टूर्नामेंट के मैचेस थे ना, इंडिया टीम का खेलना। कपिल जी से क्या कहना चाहेंगे आप? कि ऐसे ही बच्चों को अच्छा खिलाते रहे और आगे मोटिवेट करते रहे सब बच्चों। टीम को एंजॉय करना चाहिए। जी। मियां साहब मोहम्मद जी, हर एक कोई जो है 100 में से 100 नहीं ला सकता। रेजी साहब आए हुए थे, अपना एंजॉयमेंट मनीष खुराना जी, और ये करते रहना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ जो मेहनत करता है, टैलेंट पीछे रह जाता है, मेहनत आगे जाती है हमेशा। तो जो टैलेंटेड प्लेयर है, कोई ये ना सोचे कि वही आगे जाएगा। तो मेहनत नहीं छोड़नी है, हार नहीं माननी है। सिमरन आगे आ जाओ, मियां जी आगे आप स्टेज पे और जल्दी। जीत की तरफ बढ़ना है, बच्चों को ये देखना चाहिए। और आज सुरेंद्र खन्ना जी ने बोला था कि हमारे में कितनी एनर्जी है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो पुराना देसी घी खाया हुआ है, उसे ये देसी लैंग्वेज में ये बोला है, जिसकी वजह से हमें याद है, हम अपने माता जी जो हमें डंडे मार के दूध पिला देते थे, उस वक्त अच्छा नहीं लगता था, हमें भी नहीं अच्छा लगता था, पर उनके कहना मानना सबसे बड़ी बात है। माँ का कहना मानना, वो हमें आज जिंदा रखा हुआ है। उनके द्वारा जो बनाई गई वस्तुएं, देसी चीज़ें, वो आज शरीर को काफ़ी योगदान देती है, और जिसकी वजह से हमें आज इतनी एनर्जी बूस्टर, हम अगर आपको लगता है कि हम हैं, तो उनकी वजह से जी। ये रोल बच्चों के लिए जो क्रिकेट खेलते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं या पढ़ाई भी करते हैं, उनके अंदर माँ बाप का रोल बहुत गहरा है। कोच तो फिर भी बाद में आता है, घर से निकलने के बाद आता है कोच, गुरु बाद में बनता है, पहले माँ बाप। तो माँ बाप का योगदान आपकी एनर्जी में बहुत बड़ी रोल पैदा करती है, अगर आप पॉजिटिव वे में चलते हैं। आप उनका कहना मानना शुरू कीजिए, चाहे आधे मन से मानो, पर मानो जरूर। कहीं ना कहीं किसी को 50% हेल्थ बनेगी, किसी की 100% बनेगी, किसी की 70% बनेगी जरूर। तो ये एनर्जी का एक कारण है जी। हाँ, मीडिया आपसे ये सुनना चाहेगी कि एक आदर्श पिता, एक आदर्श गुरु, एक आदर्श क्रिकेटर और एक आदर्श सोशल वर्कर, इन सारे प्लेटफॉर्म, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक मंच, एक व्यक्ति में आ जाना और उसको बेस्ट नहीं नेक्स्ट की तरफ ले जाना, ये कितना मुश्किल है आपके लिए? आज जो देख रहे हो लड़कियों के टूर्नामेंट इतने हर्षोल्लास से दिखाए जा रहे हैं, मीडिया ने आगे बढ़ाया है, या उन्हें पावर्स दिया है, उनको राइट्स दिए हैं, या उनको पैसा भी बीसीसीआई दी है, ये सब चीज़ें पहले नहीं थी। उस कठिन कार्य को करने के उद्देश्य से हमने अपने आप को उठाया था, तो काम वही करके दिखाया जो आम कोच या आम जनता नहीं कर पाया। तो उसमें हम काफ़ी कामयाब रहे, लोगों का साथ रहा, कॉलेजेस का साथ रहा, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होने लग गए, और उसमें हैरी कप के नाम से हुआ, मीडियम के नाम से हुआ, एचआरएस के नाम से हुआ, और अन्य किसी नाम, और सबसे बड़ा एसएमएस के नाम से हुआ। बड़े बड़े टूर्नामेंट मैंने कराए लड़कियों के,
जिसकी वजह से हमें कुछ ख्याति मिलती नज़र आई और उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती गई और हम उसको आगे बढ़ाते लड़कों में ले आए। लड़कों में लाए तो वो भी टूर्नामेंट हमने टोटल अभी तक हमने आज हमारा जो टूर्नामेंट संपन्न हुआ है मन्नत खन्ना के नाम से, ये 2024 का पहला टूर्नामेंट है, पर मेरी अपनी लाइफ में 79th टूर्नामेंट है। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। जिस तरह से आप बात करते हैं तो लगता है कि एक आदर्श पिता, एक आदर्श क्रिकेटर, एक आदर्श भारतीय, एक आदर्श मोटिवेटर और एक आदर्श क्रिकेट अकादमी आपके आशीर्वाद से, जिस तरह से हैरी जी कह रहे हैं कि मैं आज बहुत मुझे सुकून महसूस हो रहा है कि मेरे पीछे एक दिग्दर्शक के रूप में सुरेंद्र जी हैं। देखो यार, ये आपके विचार हैं, हैरी के विचार हैं। मैं बहुत साधारण सा आदमी हूँ, आपके जैसा ही। अगर मेरी वैल्यूज़ हैं, मैं उनसे जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करता ज़िंदगी में। घर बैठना मंजूर है लेकिन सिर झुकाना मंजूर नहीं है। सिर झुकता है जाके परवरदिगार के साथ। शर्मसार होना पड़ेगा। सच एक ही बारी कह दो, दोस्त नाराज़ होगा 2 मिनट के लिए, 4 दिन के लिए पलट के आ जाएगा कि भाई तू ठीक था। जी, क्रिकेट अकादमी बहुत सारे हैं, लेकिन अपने आशीर्वाद जीएस क्रिकेट अकादमी को दिया, तो आखिर क्या खास है जीएस हैरी जी में जो लगा कि ये ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा संगठन, एक ऐसा सोसाइटी जो सचमुच में मन्नत की भावनाओं के अनुरूप दिल्ली को पल्लवित पुष्पित कर रहा है? कितने एकेडमी चलाने वाले गुरुद्वारे में जाके 1 घंटे गुरबानी गाते हैं, मुझे बता दीजिए। खुद कोचिंग करता हूँ जी जी। तो उसमें 1-2 साल तो उनको मैं क्रिकेट की बात नहीं करता, कवर ड्राइव, डिफेंस, ये वो। पहले उनको कोशिश करता हूँ बच्चों के साथ बच्चा बन जाऊँ, उनके साथ खेलते, छोटे छोटे बच्चों के साथ, कि उनको लगे कि ये सुरेंद्र खन्ना नहीं है, कि हमारा बड़ा है या हमारा दोस्त है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको कहूँ कि बेटा यहाँ से खेल के जाते हो घर पे तो अपने जूते उतारो और जो सॉक्स में नमी है उससे उनको साफ़ कर दो और उनको ले जाके जहाँ उनकी जगह वहाँ रखो। हमारे आज के माता पिता क्या करते हैं, बच्चों के सारे काम करते हैं। जीएस हैरी क्रिकेट अकादमी से कहीं न कहीं मन्नत का दिल, विचार, सोच, चिंतन और हैरी जी का कह सकते हैं सुरेंद्र जी का दिल लगा हुआ। तो निकट भविष्य में आप इस एकेडमी को आप कहाँ देखना चाहेंगे? देखो, हैरी की तो पहले 25 साल पहले मेरे को मिला था, तब ये केमिस्ट की दुकान चला था। जी जी। उसके बाद इसने दुकान बंद की, मैंने इससे बात करनी, मिलना बंद कर दिया, क्योंकि ये गुणी आदमी है, फार्मासिस्ट है। जी ठीक है, अपने शौक होना चाहिए। जैसे गुरु महाराज गुरु नानक जी कहते हैं, जो कहते हैं ना, मैं छोड़ के हिमालय चला गया, वो नो, आपको गृहस्थ में रह के, जी, गृहस्थ में रह के ही आपको पूजा पाठ करना है। आपको अगर टाइम मैनेजमेंट आती है, 24 घंटे में से आप 5 घंटे सोएं, 6 घंटे सोएं, तो आप लोग 18 घंटे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। मेरा बच्चा भी बहुत लकी है, मैं भी बहुत लकी हूँ कि ऐसी मंच हमें मिली है, क्योंकि और तो कोचेस ट्रेनिंग हर कोई दे देता है, पर इतना जल्दी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो बस, और सर भी काफ़ी अच्छे इंसान हैं, काफ़ी हेल्प करते रहते हैं सभी बच्चों की, और ये टूर्नामेंट है, इससे काफ़ी चीज़ हमें सीखने को मिली है। अभी कुछ देर पहले बात हुई कि बेटे तो करा देते हैं बाप के नाम के लिए, दादा के नाम के लिए, लेकिन एक फादर के आगे जवान बेटा चला जाए और फिर उस गम को छुपाना कितना मुश्किल होता है, और फिर उसकी खुशी के लिए, उसकी याद के लिए जो ये बीड़ा उठाया है, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस ओपनिंग पे और क्लोजिंग सेरेमनी पे मैं इस टूर्नामेंट का हिस्सा बना। और मन्नत बेटे के लिए कि भगवान से दुआ करूँ कि वो जहाँ भी हैं चांद सितारों के आसमान से देख रहे हो, क्योंकि उन जैसा फादर जो उन्होंने पाया है तो शायद सबको ऐसे पिता मिले, और लेकिन ऐसा गम किसी को नहीं। कलाकार होगा तो जीएस हैरी जी को बहुत प्यार करते हैं आप, तो 2 लाइन आप सिंगर हैं, कलाकार हैं, तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों के लिए 2 लाइन उनके लिए क्या गा सकते हैं आप? दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा हैरी को, एकेडमी वालों को सब कुछ हम सलीम भाई और सब कलाकार ढूंढेंगे। वाह, देख पा रहे हैं कितनी सुंदर लाइन, और मीडिया के इस तुरंत पूछे जवाब का इन्होंने तुरंत जवाब दिया। यही है दिल में लगाओ, प्यार, स्नेह, और इसी की वजह से जीएस क्रिकेट अकादमी फल फूल रहा है। एक बढ़ती हुई दिल्ली, एक बढ़ता हुआ भारत। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और माँ बाप का बहुत इसमें बड़ा योगदान होता है कि उसका बच्चा किस तरफ जा रहा है और उसकी संगति क्या है। अगर वो गलत संगति में पड़ रहा है तो हमें चाहिए कि उसकी उस संगति को छुड़ाना चाहिए, और ऐसे टूर्नामेंट हम करते रहे, बच्चों की रुचि बनी रहे। और सुरेंद्र खन्ना जी ने अभी सबके सामने कहा कि हम जो बच्चे यहाँ खेले हैं और टूर्नामेंट में भी खेलेंगे, उन बच्चों के लिए हम अलग से एक अकेडमी बनाएंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। देश का भविष्य अगर आगे बढ़ेगा तो समाज और देश खुशहाल होएगा, और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें।
यही चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गरीबी देखी, जैसे सुरेंद्र खन्ना जी ने देखी। मैं अपने फादर के साथ जब मैं पढ़ के आता था अपने बड़े भाइयों के साथ, इसी रानी बाग बुद्ध बाजार में मैंने बाजार लगाया हुआ है, वहाँ पे हम ब्लाउज पीस बेचा करते थे। तो मैंने बहुत चीज़ देखी है, इसलिए आज हम सब मिलकर ऐसा समाज और ऐसा देश बनाने जा रहे हैं जो विश्व गुरु कहलाएगा। और GS हैरी एकेडमी गरीब बच्चों को भी, हमारे से जब बात होती है कि भाई ये बच्चे हैं गरीब, ये बगैर फीस के, मैंने जितने बच्चे बगैर फीस के आ रहे हैं सबको लो और उनको बेहतरीन क्रिकेट का वो करो। और इस टूर्नामेंट में अपने भाई सुरेंद्र खन्ना जी ने जो बच्चों को मोटिवेट किया, बच्चों में उत्साह भरा और बताया कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है। अपने टाइम के बेहतरीन बल्लेबाज हम तो देखते थे, क्रिकेट का मुझे भी शौक रहा, आगे बढ़ के चौके छक्के मारना, मतलब कि उनसे जैसा मैंने क्रिकेटर नहीं देखा। यही कहना चाहूँगा अंडर 14 में खेलने वाले बच्चों को कि कभी किसी चीज़ से हार नहीं माननी। बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी कई बार 0 पे आउट होता है और कई बार छोटा सा छोटा खिलाड़ी भी 11वें नंबर पे भी, रवि शास्त्री जब आया था यहाँ पे खेलने तो 11वें नंबर पे आता था, बॉलिंग के लिए आया था, 11वें नंबर पे का खिलाड़ी था और एक टाइम उसने इंडिया टीम के बेस्ट ओपनर का रोल निभाया। जी, आपके जैसे समाजसेविका मानती हैं कि माता पिता के साथ साथ एक अच्छा गुरु, तो क्या लग रहा है कि GS हैरी क्रिकेट अकादमी एक बेस्ट गुरु के रूप में क्रिकेट चॉइस को आगे बढ़ाएगा? सच में आ रही है, जितना हैरी जी हार्ड वर्किंग है ना, उनके जैसे गुरु मैं नहीं समझ सकती कोई और होगा जो बच्चों को इतना अप्रिशिएट भी करते हैं और बच्चों के साथ मतलब कंप्रोमाइज़ भी करते हैं और बच्चों को साथ भी देते हैं। और हैरी जी तो एक वेरी हार्ड वर्किंग, मतलब बहुत अच्छे हार्ड वर्किंग है और वो बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं।